बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, मैंने एक चीज़ तलाश की है, तो आप भी वो देखें, तो आप भी उस चीज़ के मुतल्लिक़ एनालिसिस कर सकते हैं कि ये किस कदर ठीक है या किस कदर नहीं। बहरहाल मैंने तो जस्ट इंडिकेटर देखने होते हैं और मार्केट को टेक्निकली देखना होता है, और बाज़ औक़ात मार्केट फंडामेंटली चलती है। तो फंडामेंटली जब चलती है तो टेक्निकल एनालिसिस को वो रिस्पेक्ट नहीं देती। वक्त ज़ाय किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये 10 मार्च 2023 ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है 10 मार्च का, H4 का टाइम फ्रेम है। तो मैं आपको दिखाए चलता हूँ। इधर ये देखें जी, गोल्ड गैप दे के ओपन हुआ 1867 से। यहाँ से जब ओपन होता है तो ये अपना हाई बनाता है तकरीबन सॉरी 1937। ये मैंने पीक के ऊपर लाइन लगाई हुई, ग्रीन लाइन लगाई हुई पीक के ऊपर। मैं दोबारा बताता चलूँ आपको, इसने अपना हाई बनाया 1937, जबकि इस वक्त आपने ज़हन में रखना है कि 1933 के ऊपर मार्केट रुकी हुई है। तो उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट शुरू कर दी है। रेड कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। रिट्रेसमेंट कहाँ तक इसने की, 1906 तक। ये आपको नज़र आ रहा है, 1906 तक इसने रिट्रेसमेंट मुकम्मल की अपनी, और फिर ये अपवर्ड चलना शुरू हो गया। ये अपवर्ड कहाँ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। 1988 तक ये अपवर्ड गया, और फिर ये अप गया उसके बाद 2007 तक अप गया, और उसके बाद उसने दोबारा नीचे आना शुरू कर दिया। ये चार्ट आपने ज़हन में रखना है। ये है 10 मार्च 2023, बिल्कुल सेम सिचुएशन जो अब बन रही है, बिल्कुल ये उसकी फ़ोटो कापी है। मार्केट ने तब भी बिल्कुल सेम ऐसी ही मूवमेंट बनाई थी। अच्छा, इसी चीज़ को लेकर के हम अब आगे चलते हैं, अपने मौजूदा चार्ट में आ जाते हैं जी। मैंने दोबारा यहाँ लाइन लगा दी 37 के ऊपर। मार्केट नियर अबाउट 32.58 के ऊपर ठहरी हुई है। तो मार्केट ओपनिंग देगी, ओपनिंग के बाद तकरीबन $5 अप जाएगी 37-36 तक, और वहाँ से ये अपनी रिट्रेसमेंट शुरू करेगी। जब रिट्रेसमेंट शुरू करेगी तो हमने पीछे अपना लेवल बनाया था 1906 वाला, ये वाला लेवल। अब फैबो लगा के देखते हैं कि फैबो में ये कौन सा लेवल बनता है। फैबो मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, तो ये लेवल बन रहा है हमारा। तकरीबन ये मेरे पास आ रहा है 1901, 38.2, 1901। यानी मार्केट नीचे आएगी और 38% अपनी रिट्रेसमेंट मुकम्मल करेगी, और वो 1901, 1906, 1905, 1904 ये वाले टारगेट हासिल करेगी। उसके बाद मार्केट दोबारा अपवर्ड जाएगी। अच्छा, अगली बात, क्या मार्केट वाक़यातन रिट्रेसमेंट करेगी या नहीं करेगी, उसके मुतालिक मेरे पास एक इंडिकेटर पड़ा हुआ है, हल्का सा इंडिकेटर है वो। देखें, ये है 1836, सॉरी 1836 नहीं, सॉरी मैं आपको बताता हूँ। ये है मेरे पास बुलिंजर बैंड। मैंने बुलिंजर बैंड लगाया। बुलिंजर बैंड की जो सबसे निचली लाइन है वो डाउनवर्ड आने की कोशिश कर रही है। इट मीन मार्केट में जो ट्रेंड है, थोड़ा सा झुकाव का ट्रेंड, वो आना शुरू हो गया है। इसी लाइन को, निचली लाइन को हम पीछे जाके देखते हैं कि ये किस तरह मार्केट में मूव कर रही है। ये देखें सॉरी, ये चल रही है मार्केट, और ये बिल्कुल इसके साथ, मार्केट के साथ जुड़ी हुई है लाइन। ये देखें,
और ये चलती जा रही है, और यहाँ भी ये मार्केट के साथ साथ नीचे चली, लेकिन यहाँ आके, इस जगह आके ये लाइन नीचे की तरफ झुकाव देना शुरू कर दिया है, नंबर 1। तो इससे थोड़ा सा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं टेक्निकली कि मार्केट 37 से रिट्रेस करेगी और नीचे आ सकती है। ये हमारी पहली स्ट्रेटजी हो गई। एज़ पर इंडिकेटर, एज़ पर मार्केट स्ट्रेटजी या एज़ पर हिस्ट्री, ये हो गया हमारा। अब दूसरा ऑप्शन नोट करते हैं हम। अगर मार्केट 37 से रिट्रेसमेंट नहीं करती तो फिर क्या ऑप्शन होंगे हमारे पास। 37 को इसने रिस्पेक्ट नहीं दी, फैबो रिट्रेसमेंट नहीं की, तो मार्केट का अगला जो हाई बन रहा है 1945 आपके सामने पड़ा हुआ है। ये मार्केट ने प्रीवियस में लगाया था, ये मार्केट का हाई बन रहा है 1945। 37 से ये निकलेगी 45 तक जाएगी, और 45 के ऊपर दूसरा हाई पड़ा हुआ है हमारा, यह है 1954। यहाँ तक ये मार्केट जाएगी। यानी अगर कल मार्केट ने फैबो को रिस्पेक्ट ना दी या रिट्रेसमेंट करने की कोशिश ना की, तो ये 2 लेवल हमारे इम्पोर्टेंट लेवल हैं, और मार्केट यहाँ तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, और हो सकता है मार्केट यहाँ तक पहुँच जाए। और उसके बाद मज़ीद ऊपर 1977, 1968 और 1986 ये ऊपरी लेवल पड़े हुए हैं, और मार्केट एज़ पर रूल यहाँ तक पहुँच सकती है। अच्छा, तीसरी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। वो स्ट्रेटजी ये है कि हमने ओपनिंग को देखना है मार्केट को। अगर मार्केट ओपनिंग के वक्त गैप दे के, ऊपरी गैप दे के शुरू होती है ऊपर से, तो फिर ये आप फैबो लेवल ये भूल जाएं और मार्केट में बाइंग करते जाएं अपवर्ड, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कि मार्केट निचली जानिब गैप दे के आती है, तो फिर आप समझ लें ये फैबो को भी रिस्पेक्ट देगी और थोड़ी देर के लिए नीचे भी ज़रूर आएगी। निचला लेवल मैंने वो बताया है 1900 और 1906, यानी 1900 और 1906, यहाँ तक नीचे रिट्रेसमेंट करने आ सकती है। तीसरा ऑप्शन, अगर मार्केट जहाँ क्लोजिंग दी है वहीं से ओपनिंग देती है, तो तब भी सिर्फ 2 ऑप्शन आ सकते हैं कि मे बी मार्केट 36, 37 तक जाए और वहाँ से फिर फैबो लेवल को टच करे, नंबर 1, या फिर वो फैबो को रिस्पेक्ट ही ना दे और 45, 48 और 1954 ये वाले लेवल अपने अचीव करना शुरू कर दे। अच्छा, एक और स्ट्रेटजी है, वो फंडामेंटल के हिसाब से है। जंग इस वक्त जारी है और जंग अपने अरूज पर है। इस वक्त रशिया भी जंग में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, सरमायाकार मार्केट से बाहर निकल रहे हैं, वो अपना सरमाया बाहर निकालते हैं और गोल्ड ख़रीद करते हैं ताकि अपने सरमाया को महफूज कर सकें। जब गोल्ड ख़रीदा जाता है मार्केट से भारी मिकदार में, तो गोल्ड अप चला जाता है। बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है मार्केट क्लोज, लेकिन दर पर्दा इसके अंदर जो तब्दीलियां हैं वो रूनुमा हो रही हैं जंग के हवाले से, और हो सकता है ये भी चांस है मार्केट एक अच्छा गैप दे के, एक बड़ा गैप दे के ओपन हो और वो प्रीवियस फ्राइडे वाले दिन की तरह सरपट ऊपर की तरफ दौड़ने लगे और किसी टेक्निकल को रिस्पेक्ट ना दे। तो ये फंडामेंटली होगा। अगर मार्केट में दबाव बहुत ज़्यादा हुआ, जंग का असर उसने बहुत ज़्यादा लिया, तो वो बिल्कुल ऐसे ही दौड़ेगी जिस तरह प्रीवियस फ्राइडे को दौड़ी थी। अच्छा, मैं एक और बात बताता चलूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है और आखिरी बात है। अगर मार्केट मंडे वाले दिन फैबो को रिटेस्ट करने नीचे आती है, तो वो एक डिप लगाएगी 1900 वाला, 1906 वाला। उस डिप से फिर हम बाइंग करेंगे और वो बेहतरीन बाइंग होगी, अच्छी बाइंग होगी।
तो दोस्तों ये मैंने कुछ टेक्निकल चीज़ें थी आपके साथ शेयर की हैं। तो आपको भी अच्छी तरह इल्म है, आप भी माशाल्लाह ट्रेडर हैं, आपको भी अच्छी खासी मार्केट समझ आती है। तो हो सकता है मार्केट इनमें से किसी एक चीज़ को चुन ले जो मैंने आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई हैं, और हो सकता है वो किसी चीज़ को भी ना चुने, अपनी मर्ज़ी करे। तो ऐसे में हमें मोहतात रहना चाहिए और अपने सरमाए को महफूज करना चाहिए। तो जो मार्केट कर रही है हमें मार्केट की माननी पड़ेगी बहरहाल। थैंक यू जी दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।